दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसी हस्ती जरूर होती है जिसके साथ हम काम तो दूर की बात उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। ये तो दोस्तों ये अमल मेरी और आपकी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसी मिसालों से भरी दोस्तों, ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्रीज चलती ही एक दूसरे को नीचा दिखा के हैं। ये तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के उन अदाकारों के बारे में जो एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। ये अदाकार एक दूसरे के साथ नाकाम करने को इस कदर नापसंद करते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ठुकरा देते हैं। इनमें से तो अक्सर का कहना है कि हम भूखे रह लेंगे मगर एक साथ काम नहीं करेंगे। ये तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, अली जफर और मीशा शफी। दोस्तों, अली जफर और मीशा शफी के बारे में आपको ये जानकर नहायत हैरानगी होगी कि अगर किसी फंक्शन पर इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो तो दूसरा वहां से उठकर चला जाता है। इस कदर इन दोनों के दरमियान नफरत है। इन दोनों की दोस्ती को इंडस्ट्री में मौजूद मिसाली दोस्ती समझा जाता था। इनकी दोस्ती का ये आलम था कि ये एक साथ फिल्म्स और गाने गाया करते थे। ये दोनों पेशों के लिहाज से भी एक ही हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा पहले मीशा शफी अपने ट्विटर के अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करती हैं जिसमें वो ये कहती हैं कि अली जफर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, जिस पर अली जफर ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि ये मुझ पर सरासर इल्जाम है। ये गंदी औरत सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है। जिस पर मीशा शफी भी खामोश न रही और दोबारा ट्वीट की कि ये अपनी बकवास बंद करो और मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है। इनकी ट्वीट करने की देर थी कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया और इन दोनों को लेकर काफी तनकीद भी चलती रही। मुख्तसर ये कि इनकी बात तो अब पुरानी हो चुकी है मगर इनके दरमियान मौजूद ये नफरत दिन ब दिन बढ़ रही है। जहाँ ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट्स लेने के लिए तरसते थे, आज एक दूसरे के साथ काम करने को अना का मसला समझते हैं और करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं मगर साथ काम करने में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 2, मायरा खान। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मायरा खान आजकल ट्रेंडिंग पर हैं। पहले इनकी शादी और अब इनकी शादी की पार्टीज को लेकर सोशल मीडिया पर धूम मची है। जिस तरह की ये हरकतें कर रही है उससे ये लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तानी है। दोस्तों, मायरा खान पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की एक जानी मानी अदाकार हैं। इनकी अदाकारी को इस कदर पसंद किया गया कि बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान ने इन्हें अपने साथ फिल्म की ऑफर कर दी। इन्होंने शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म की और जब फिल्म की रिलीज की डेट आई तो इन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर इन्होंने कहा, मैंने एक फिल्म की है, आप सब इस फिल्म से जरूर लुत्फ अंदोज होंगे। जिस पर मीरा ने इनको जवाब दिया कि मेरे पास इतना बेकार टाइम नहीं कि मैं फजूल लोगों की फिल्म्स देखती फिरूं। इनके इस जवाब से इन दोनों के दरमियान मौजूद नफरत खुलकर सबके सामने आ गई। इनके दरमियान काफी देर तक लड़ाई चलती रही। आज भी ये दोनों अपना लॉस कर लेती हैं मगर एक साथ काम नहीं करती। नंबर 3, सारा खान और आगा अली। दोस्तों, हम सब ने इन्हें काफ़ी अरसे तक टीवी स्क्रीन पर एक साथ देखा है। इन दोनों के दरमियान दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि इन दोनों ने मंगनी भी कर ली और ये बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। ये ना सिर्फ एक साथ प्रोजेक्ट्स करते थे बल्कि शॉपिंग और आउटिंग के लिए भी एक साथ जाया करते थे। मगर फिर खुदा ही जाने इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि ये एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग गए। अब ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। कुछ अर्सा पहले डायरेक्टर ने इन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जिस पर इन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपना लॉस करना बेहतर समझते हैं मगर एक साथ काम करने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 4, हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट। दोस्तों, मुनीब भट्ट को पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद अमीर तरीन अदाकार समझा जाता है। इनकी शादी ने भी सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इनकी शादी का शुमार पाकिस्तान की उन शादियों में होता है जो अमीर तरीन होती हैं। सोशल मीडिया पर इनकी शादी ने बहुत धूम मचाई जो हिना अल्ताफ से बर्दाश्त न हुई और इन्होंने अपने गुस्से और नफरत का इजहार कर दिया। हिना अल्ताफ ने इंतहाई बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक ये भी कह दिया कि मुनीब भट्ट को तो एक्टिंग नहीं आती, जिस पर मुनीब भट्ट की अहलिया ऐमन खान ने हिना अल्ताफ की बाट लगा दी और हिना अल्ताफ को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई। आज भी ये तीनों एक दूसरे से इंतहाई नफरतें हैं और इनके दरमियान मौजूद ये नफरत की वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। नंबर 5, यमुना जैदी और सैजल अली। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं इन दोनों ने एक साथ ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक पांव रखा था। इन दोनों की आपस में काफी गहरी दोस्ती है और इन दोनों ने एक साथ बेशुमार ड्रामास में काम। लेकिन लक्सराइल अवार्ड की नॉमिनेशन पर सज्जल अली ने बेशुमार बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसका सारा इशारा यमुना जैदी की तरफ जाता था मगर यमुना जैदी ने सज्जल अली की किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया मगर आवाम की जानिब से सज्जल अली को काफी ट्रोल किया गया। नंबर 6, शान शाहिद और मावरा हुसैन। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह शान शाहिद ने पाकिस्तान को बेशुमार कामयाब फिल्में दी। दोस्तों, मावरा हुसैन को शान शाहिद से कोई भी पर्सनल इशू नहीं था मगर इंडिया में काम करने के बाद मावरा हुसैन की एक पोस्ट पर शान शाहिद ने जवाब दिया कि जो अदाकार इंडिया जाकर फिल्में करते हैं उन्हें पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए और इन्होंने स्पेशल एक हैशटैग का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने मावरा हुसैन का नाम लिखा। इस पर मावरा हुसैन भी खामोश ना रही और उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए शान शाहिद को बेशुमार करारे जवाब दिए। आज भी ये दोनों
एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और एक दूसरे को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 7, हबा कमर और हमजा अली अब्बासी। दोस्तों, इन दोनों की केमिस्ट्री भी कुछ सारा खान और अगल खान जैसी थी। इन दोनों के दरमियान काफी गहरी दोस्ती थी, ना सिर्फ दोस्ती थी बल्कि दोस्ती से कुछ आगे ही था। ये दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे, मगर होता कुछ यूँ है कि हमजा अली अब्बासी सबा कमर को बोल्ड लड़की कहकर छोड़ देते हैं, जिस पर सबा कमर ने हमजा अली अब्बासी को मर्दों की मीरा कहा और कहा कि ऐसे लोग पहले खुद गंदगी फैलाते हैं, फिर तबलीग की दावत देने लग जाते हैं। और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती इंतहाई शदीद नफरत में बदलती गई। इनके बारे में तकरीबन सब लोग ही जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और इनके दरमियान मौजूद नफरत का ये आलम है कि ये दोनों एक दूसरे की जान तक लेने से गुरेज न करें। नंबर 8, जवेरिया अब्बासी और आतिफ असलम। दोस्तों, पाकिस्तान के टॉप अदाकार और गुलकार आतिफ असलम को तो आप सब बखूबी जानते ही। इनकी फैन फॉलोइंग न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में है बल्कि मगरब में भी इन्हें टॉप सिंगर माना जाता है। इनकी गुलकारी को लेकर कोई भी नुक्स नहीं निकालता। तो फिर जवेरिया अब्बासी कौन होती हैं? जवेरिया अब्बासी ने ना सिर्फ आतिफ असलम बल्कि सादिया इमाम को अपना जानी दुश्मन कहा और अदनान सिद्दीकी के बारे में कहा कि इन्हें इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इनको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जबकि अदनान सिद्दीकी गोरों की टॉप अदाकार अंजलिना जोली और ब्रॉड के साथ काम कर चुके हैं। जवेरिया अब्बासी की यह सब कहने की देर थी कि पाकिस्तान समेत इंडियन अवाम ने भी इन पर लानतान शुरू कर दी। अब खुदा ही जाने कि जवेरिया अब्बासी को किस पागल कुत्ते ने काटा था, हासिल करने के लिए ये सब कर रही थी। नंबर 9, वहाज अली और मायरा खान। दोस्तों, वहाज अली और मायरा खान को कभी भी एक साथ काम करते नहीं देखा गया, जिसको लेकर आवाम के दरमियान कंट्रोवर्सी जारी थी कि शायद ये दोनों भी एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। जबकि एक इंटरव्यू में वहाज अली ने कहा कि मैं मायरा खान के साथ काम करना चाहता हूं। इस इंटरव्यू के बाद आवाम के दरमियान मौजूद ये गलतफहमी खत्म हो गई कि वहाज अली और मायरा खान एक दूसरे से नफरत करते हैं। नंबर 10, सारा यूसुफ। दोस्तों, शेरोज सब्ज़वारी की एक्स वाइफ सारा यूसुफ को तो हम सब बखूबी जानते हैं। इन्हें इंडस्ट्री में मौजूद एक डिसेंट अदाकारा माना जाता है, मगर अफसोस कि ये डिसेंट अदाकारा भी डिसेंट होने के बावजूद दूसरों के साथ दुश्मनी से दो चार हैं। इन्होंने एक शो में मावरा हुसैन को 10 में से 4 पॉइंट दिए और फवाद खान और सबा कमर के बारे में बहुत हेट पॉइंट्स आवाम के सामने रखे। सायरा यूसुफ ने कहा कि मैं सबा कमर के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहती। मजीद ये कि इन्होंने कहा मावरा हुसैन को इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, इन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जिससे ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये चारों भी एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं और कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।